एडू जंक्शन में आपका स्वागत है। हम आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाने के लिए एक्साइटेड हैं जो नॉलेज और डिस्कवरी से भरी हुई है। एडू जंक्शन में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ हम एजुकेशन को फन और इंगेजिंग बनाने के लिए डेडिकेटेड हैं। आज हम समय के साथ एक थ्रिलिंग एडवेंचर पर निकलेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हमारा प्लैनेट अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुआ है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि आज हम अपने प्लैनेट अर्थ के इनक्रेडिबल हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे। ये जर्नी आपको अमेज और इंस्पायर करेगी। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इसके फायरी बर्थ से लेकर लाइफ के इमर्जेंस और सिविलाइजेशंस के राइज तक हम अर्थ के पास्ट के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। यह एक ऐसी स्टोरी है जो आपको वंडर से भर देगी। गेट रेडी फॉर अ जर्नी दैट स्पैन्स बिलियंस ऑफ ईयर्स। एक ऐसी जर्नी जो आपको टाइम के हर एरा में ले जाएगी। एक ऐसा जर्नी जो हमें ओशंस की डेप्थ से हाईएस्ट माउंटेन पीक्स तक ले जाएगा। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे नेचर ने अपने हर एस्पेक्ट में ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को बैलेंस किया है। अलोंग द वे हम फैसिनेटिंग क्रीचर्स से मिलेंगे और इंस्पायरिंग इवेंट्स देखेंगे और उन मोमेंट्स को समझेंगे जिन्होंने अर्थ को शेप किया है, और सीखेंगे कि कैसे हमारा प्लैनेट समय के साथ चेंज हुआ है। ये चेंजेस हमें हमारे फ्यूचर को समझने में हेल्प करेंगे। दिस इज अ स्टोरी ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज, ऑफ एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें नेचर की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करने में मदद करती है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हम सभी से रिलेटेड है, एक शेयर्ड हिस्ट्री जो हमें हमारे एंसेस्टर्स और फ्यूचर जनरेशन से कनेक्ट करती है। एक शेयर्ड हिस्ट्री जो हमें हमारे पैरों के नीचे की वेरी ग्राउंड से कनेक्ट करती है। ये हमें रिमाइंड करती है कि हम सभी एक इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा हैं। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स बिगिन आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ अर्थ्स कैप्टिवेटिंग हिस्ट्री। चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को शुरू करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि हमारा प्लैनेट कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। इमेजिन अ स्वर्लिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, एक नेब्यूला हमारे सोलर सिस्टम का बर्थ प्लेस। ग्रेविटी ने इस मटेरियल को एक साथ खींच लिया और सेंटर में हमारा स्टार द सन इग्नाइट हुआ। यंग सन के आसपास मैटर के छोटे छोटे क्लम्प्स आपस में मिल गए। ये प्लैनेट्स बन गए, जिसमें हमारी अर्थ भी शामिल है। अर्ली अर्थ एक हॉट मोल्टन वर्ल्ड था जिस पर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की कॉन्स्टेंटली बम्बार्डमेंट होती रहती थी। मिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ ठंडा हुआ। इसकी सरफेस पर एक सॉलिड क्रस्ट बन गई और वॉल्केनोज इरप्ट हुए, जिससे गैसेस रिलीज हुए जो इवेंचुअली हमारी एटमॉस्फेयर बनाएंगे। वाटर वेपर कंडेंस हुआ और बारिश के रूप में गिरा, जिससे फर्स्ट ओशंस बने। अर्ली ओशंस जीवन का क्रेडल बन गए। अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट सिंपल लाइफ फॉर्म्स इमर्ज हुए। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, इनक्रेडिबली अडेप्टेबल थे। समय के साथ लाइफ डाइवर्सिफाई हुई। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुई। इसने मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को डेवलप होने का रास्ता साफ किया। टाइनी बैक्टीरिया से लेकर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तक लाइफ ने ओशंस में फ्लरिश होना शुरू कर दिया। अबाउट 540 मिलियन ईयर्स पहले लाइफ का एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान न्यू स्पीसीज की एक विशाल अरे इवॉल्व हुई, जिनमें से कई में हार्ड शेल्स और स्केलेटन्स थे। लाइफ पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़ने लगी थी। मेसोजोइक एरा, जो 252 से 66 मिलियन ईयर्स पहले तक फैला हुआ था, को अक्सर एज ऑफ डायनासोर्स कहा जाता है। इस युग में पृथ्वी पर जीवन का एक अद्वितीय और विविध रूप देखने को मिला। डायनासोर्स, जो रेप्टाइल्स का एक डाइवर्स ग्रुप थे, विभिन्न शेप्स और साइजेस में इवॉल्व हुए। कुछ छोटे थे जबकि कुछ विशालकाय थे, और वे सभी पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते थे। कुछ जैसे विशाल ब्राकियोसॉरस हर्बिवोर्स थे, जबकि अन्य जैसे भयानक टायरानोसॉरस रेक्स कार्निवोर्स थे। इनकी जीवन शैली और आहार में भी बहुत विविधता थी। डायनासोर्स ने ओवर 180 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर राज्य किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना किया और अपने आप को अनुकूलित किया। उनके रेन के दौरान कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हुए, क्लाइमेट्स चेंज हुए और लाइफ डिवर्सिफाई हुई। इस समय में पृथ्वी पर जीवन के कई नए रूप विकसित हुए, लेकिन उनका डोमिनेंस 66 मिलियन ईयर्स पहले अचानक समाप्त हो गया जब एक मैसिव एस्टेरॉयड पृथ्वी से कोलाइड हुआ। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे ग्रह को हिला दिया। इस इम्पैक्ट के कारण वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन हुई, जिसमें मैसिव वाइल्ड फायर्स, सुनामीज और एक ग्लोबल डस्ट क्लाउड शामिल है, जिसने सूर्य को ब्लॉक कर दिया।
इसने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया। इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के कारण डायनासोर्स और कई अन्य स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। यह घटना पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। Section 5. A planet transformed. The impact of the ice ages. The story of our planet is one of constant change and transformation. Dinosaurs के extinction के बाद mammals ने diversify और thrive होना शुरू कर दिया। They evolved into a variety of forms, adapting to different environments and niches. हालांकि Earth का climate change होता रहा, seasons shifted, weather patterns altered, and the planet's surface underwent significant transformations. पिछले कुछ मिलियन ईयर्स में हमारे प्लैनेट ने कई आइस एजेस का अनुभव किया है। These ice ages were periods of extensive glaciation, where temperatures dropped significantly. इन पीरियड्स के दौरान विशाल आइस शीट्स ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बड़े हिस्से को कवर कर लिया। These ice sheets were so massive that they reshaped the landscape entirely. इन आइस शीट्स ने वैलीज को कार्व किया, लेक्स बनाए और रिवर्स के कोर्स को बदल दिया। The power of these glaciers was immense, leaving a lasting mark on the terrain. आइस के वेट ने अर्थ के क्रस्ट को भी डिप्रेस कर दिया। This depression created basins that would later become lakes and seas. Last ice age लगभग 11,700 years पहले समाप्त हुआ था। As the ice melted, it released vast amounts of water back into the oceans. जैसे ही ice retreat हुआ, इसने एक transformed landscape को पीछे छोड़ दिया। New landforms emerged and the environment began to stabilize. Land rebound हुआ, sea levels बढ़े और new ecosystems emerge हुए. This rebounding land gave rise to new habitats, allowing life to flourish once again. Section 6. The dawn of civilization. Humans leave their mark. जैसे ही आइस रिसीड हुआ, ह्यूमंस ने दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में माइग्रेट और पॉपुलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने टूल्स डेवलप किए, खेती करना सीखा और सेटलमेंट्स बनाए। About 10,000 years ago, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एग्रीकल्चर का इमर्जेंस हुआ। इसने ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट को मार्क किया। एग्रीकल्चर के साथ सेटल्ड लाइफ, लार्जर पॉपुलेशंस और सिटीज का डेवलपमेंट आया। सिविलाइजेशंस का राइज और फॉल हुआ, हर एक ने प्लैनेट पर अपनी छाप छोड़ी। एंशिएंट इजिप्शियन से लेकर रोमन एम्पायर तक ह्यूमन इंजेन्यूइटी और इनोवेशन ने दुनिया को शेप दिया। सेक्शन 7. एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री। आज साइंटिस्ट्स अर्थ के पास्ट के मिस्ट्रीज को अनरेवल करना जारी रखे हुए हैं। हमारे प्लैनेट की कहानी को पीस टुगेदर करने के लिए वे रॉक्स, फॉसिल्स और आइस कोर्स का स्टडी करते हैं। उनकी रिसर्च के माध्यम से हमें अर्थ के डायनामिक हिस्ट्री की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होती है। जियोलॉजिस्ट रॉक्स और फॉसिल्स को डेट करने के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज करते हैं, जो पास्ट इवेंट्स के लिए एक टाइमलाइन प्रोवाइड करते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स फॉसिल्स का स्टडी करके एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स और उनके एनवायरनमेंट्स के बारे में जानते हैं। और क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स पास्ट क्लाइमेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने और ये समझने के लिए आइस कोर्स का एनालिसिस करते हैं कि वे समय के साथ कैसे चेंज हुए हैं। सेक्शन 8. द एवर चेंजिंग अर्थ, अ डायनामिक प्लैनेट। अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है जो कॉन्स्टेंटली चेंज और इवॉल्व हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थ के क्रस्टल प्लेट्स की मूवमेंट, माउंटेन्स, वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स के फॉर्मेशन को ड्राइव करता है। इरोजन और वेदरिंग लैंडस्केप को शेप देते हैं, कैनियंस को कार्व करते हैं और कोस्ट लाइन्स को शेप देते हैं। क्लाइमेट चेंज एक और पावरफुल फोर्स है जो हमारे प्लैनेट को शेप दे रही है। आज ह्यूमन एक्टिविटीज एक वार्मिंग क्लाइमेट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिससे राइजिंग सी लेवल्स, मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और अन्य इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। अर्थ के हिस्ट्री को समझने से हमें आज हमारे सामने आने वाली चैलेंजेस को समझने में मदद मिलती है। Section 9. Our place in time. Reflecting on our planet's journey. जैसे ही हम समय के साथ अर्थ के इनक्रेडिबल जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, इस स्टोरी में अपनी जगह को रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। हम इस प्लैनेट के हिस्ट्री का हिस्सा हैं और हमारे एक्शंस इसके फ्यूचर को शेप देंगे। फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अर्थ के पास्ट को समझकर हम पास्ट इवेंट से सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 10. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अर्थ को क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस सहित कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पॉजिटिव चेंज के कई अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके और नेचुरल इकोसिस्टम्स की रक्षा करके
हम अपने प्लैनेट के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे आने वाली जनरेशन्स के लिए अर्थ के हिस्ट्री के कोर्स को डिटरमिन करेंगे। आइए हम अपने प्लैनेट के अच्छे स्टूवर्ड्स बनने का स्ट्राइव करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी कहानी आने वाले बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जारी रहे। सेक्शन 11, जॉइन अस ऑन द जर्नी, सब्सक्राइब टू ईडू जंक्शन। अर्थ के हिस्ट्री के माध्यम से इस इनक्रेडिबल जर्नी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने इस वास्ट और फैसिनेटिंग सब्जेक्ट की सरफेस को बस स्क्रैच किया है। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। साइंस, हिस्ट्री और नेचर में मोर एक्साइटिंग एडवेंचर्स के लिए ईडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें। हम आपको लेटेस्ट डिस्कवरीज, ब्रेक थ्रूज और हमारी अमेजिंग वर्ल्ड के बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट्स से अपडेटेड रखेंगे। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें।